चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोली वेद माता गायत्री की जय, अयोध्या धाम की जय, राम जन्मभूमि की जय, सरयू मैया की जय, राम देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सायक चारुचापम नमामि राममे रघुवंशीनाथम अतुलित बलधामं शैलावदेहं धनुज्वल कृशाणि ज्ञानीनां ग्रहण्यं सकल पुण्यधानं वानरणामि धीशं रघुपति प्रिय भक्त भक्त सातं नमामि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयाति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। छत्तीसगढ़ के पावन धरा पावन भैया पावन प्रांगण पावन ग्राम गोबरा के जम्मू धर्मनुरागी वत्सलमयी करुणामयी भक्तिमयी ममतामयी माता बहनी मल्ला युवा बहादुर भैया मल्ला अजय समिति के भैया मल्ला गांव के जम्मू देवी देवतला नान्हे नान्हे लइका मल्ला दीदी मल्ला मानस बगीला प्रफुल्लित करिए संचालक भैया जिला दूध और पानी कलक करिए महाविद्वान मानस मर्मज्ञ निर्णायक भैया मल्ला मैकेपेटर भैया मल्ला भोजलाने में सुंदर भोजन पकैया दीदी भैया मल्ला अवैया जवैया गवैया बजैया सुनैया संत श्रोता समाजला विद्या देवी शारदा संपूर्ण महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द जिला धमतरी के तरफ से सादर प्रणाम ही स्वीकार करहु आवन मेरा मुझ में है नहीं जो कुछ है सब तोर मेरा मुझ में है नहीं जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है मोर सात समुद्र से ही करूं कलम करूं बलिराय ये पूरे धरती कागज करूं फिर भी हरि गुण लिखने न जाए धरती ला कागज बना दिए जाए सात समुद्र ला से ही बना दिए जाए प्रभु के जो कथा हाबे आदि है अनंत है अकथनी आलेखनी लेखी नहीं जा सके तभी तो हजार मुख वाले से सुनांगे शारदा नीति नीति कहकर पणवानी लवि राम देदी सम तो भला नारी जाति प्रभु के का बखान करबो सदगुरु की कृपा से प्रभु की कृपा से बताए के प्रयास करथन आवन जहाँ श्री रामचरित मानस में 4 घाट है 4 श्रोता और 4 वक्ता है दीदी हो है ना तो सबसे पहले आते ज्ञान के घाट कर्म के घाट भक्ति के घाट और प्रेम के घाट ज्ञान के घाट में भगवान भोलेनाथ जी सुंदर माता पार्वती ला कथा श्रवण कराथे कर्म के घाट में याग गोलकनी भरद्वाज ला सुनाथे भक्ति के घाट में काकभुसुंडी पक्षीराज गरुड़ जी ला सुनाथे प्रेम के घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा संत समाज ला सुनाहेबे और भवसागर से पार करे बर श्री रामचरित मानस ला देह दीदी हो सुंदर लिखे है हमारे सब मानव मन के लिए कलयुग तरन उपायन को राम नाम रामायण दो राम नाम रामायण दो राम नाम रामायण दो राम रमेति रमेति राम रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नामे वरानने राम नामे वरानने तो आवन कलयुग में तरे के लिए सुंदर परमात्मा की कथा ला हम श्रवण कर लेन और प्रभु के भजन भक्ति ला कर करके भवसागर से पार हो जावन यही कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नरे उतरे ही पारा दीदी हो कलयुग में नाम के आधार है परमात्मा के नाम ला और भजन ला भक्ति ला करके हम भवसागर से तर जावन ना हम ला जप करे लगे ना तप करे लगे ना कठोर तपस्या करे बल लगे एकदम सरलता बता दे परमात्मा का नाम है और मानस मंदाकिनी कथा में गोता लगा करके डुबकी लगा करके भवसागर से हम पार हो जावन भवसागर से तर जावन कलयुग रूपी पाप से है ना पाप कहाँ धुली भगवान शंकर जी के जटा में एक गंगा निकले है दीदी वो है पाप नाशनी गंगा दूसरा गंगा मुख से निकले वो है राम कथा रूपी मानस मंदाकिनी गंगा है वे कहाँ जब हम उतना दूर गंगा स्नान करे बर यही हमारे कलयुग में ये मानस मंदाकिनी गंगा है यही गंगा में हम स्नान करके भवसागर से पार हो जाना है तो आवा चलथन जहाँ कथा में प्रसंग में चल पड़थन दीदी हो जे प्रसंग में हम चल पड़े हैं सही बात है भगवान जी भूमि के भार ला हल्का करे बर ए धरती में आहे बे धरती में आहे धरती में जन्म ले कहा महाराज दशरथ के घर में हमारे मानव मन के लिए नारायण के नर लीला करे बर नारायण से नर लीला करे बर मानव रूप धारण करके ये धरती को उद्धार करे के लिए परमात्मा है हम कथन के भगवान जी धरती में ऐस थे काबर ऐस एक बात जान था रावण ला मारे बर आहे तो रावण ला मारे बर आहे संग संग और है दीदी हो है ना नारा श्राप दे स्वीकार करे है वरदान दे मनुष्य त्रिपल में बेटा बन करके क्या हूँ ओला भी पूरा करे भगवान जी धरती में आई से बे भगवान महाराज दशरथ के घर में जन्म ले चुके हैं अतना बात के पता चलते कौन ला तो विश्वामित्र गुरु ला चलते पता कि भगवान अवतार ले चुके हैं काबर भैया
ये भूमि के भार ला हल्का करे बर आ है। आज संत ऋषि मुनि के रक्षक आगे है। विश्वामित्र गुरु जो है जब जब तप करत है बिना यज्ञ हवन पूजा पाठ करते तो असुर मन अत्याचार फैला रखे हैं। आज धरती माता असुर के अत्याचार से तंग आ चुके हैं। गौ माता के रूप धारण करके भगवान करके रिहिस में कहते सब्र करो माता, मैं भूमि के भार ला हल्का करे बर आहूँ अवतार लो। अवतार ले लीस, ये बात के पता चल गए भगवान ला अवतार ले है। धरती में आगे मानव लीला करे बर भगवान जी हाँ संत ऋषि मुनि सबकी रक्षा के लिए। तब विश्वामित्र जो ऋषि है ना गुरुदेव भगवान राम जी ला लाए बरगी से बे भगवान महाराज दशरथ से भगवान राम जी ला मांगते हैं। जैसे ही जाते ना सबसे पहली तो जैसे ही विश्वामित्र गुरु जी जाते तो अपन पता चलते हैं कि यहाँ विश्वामित्र आए हुए हैं, गुरुदेव ऋषिवर पहुँचे हुए हैं अयोध्या में। तो अपन सिंहासन आसन ला छोड़ करके अगुवाई के लिए चल पड़ते। और जैसे आते प्रयोजन कहते पहले आते ही अपन आसन में बैठा देते। काबर भैया एक बार और गिरी परीक्षा ले बार हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र यही कुल के रघु कुल के ना अपन आसन में बिछाते कथे कि हे ऋषिवर को सेवा किस आयोजन से आना हुआ। तब कथे कि आप तो जाना थे महाराज। कथे ही राजन यहाँ अत्याचार असुर फैला रखे हैं बे तो यज्ञ करना है, यज्ञ के रक्षा के लिए ये आपके पुत्र राम ले जाए के लिए आए हबो। तब राम ला कथे भी तो राम तुम्हारे छोटे पुत्र हरे है ना, अब ये नाजुक है भी राम के बदला और कोई मंगले है ना, कुछ और चीज मंगले। ये तो छोटा पालक है भला असुर से राक्षस युद्ध कैसे करही। तब मन ही मन मुस्कुराते भगवान आ चुके हैं, मैं तो दर्शन कर ले साक्षात दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त हुई ऋषि वरा महाराज दशरथ का समझाते। गुरु वशिष्ठ कथे है ना कि आप दे दो। गुरु वशिष्ठ के बात मान के भगवान राम जी संग में लक्ष्मण भैया विश्वामित्र लेकर के चल पड़े दीदी हो यज्ञ के रक्षा के लिए। यज्ञ के लिए रक्षा के लिए चल पड़े हैं ना तो सारी वन ल बताते हुए गुरुदेव चल पड़े हैं। और वही साथ ही साथ विश्वामित्र के संग में चल पड़े हैं ना तो सारी विद्या ग्रहण करते हैं। और कौन कौन सी विद्या ग्रहण करते हैं तो साथ में जो है विद्या अस्त्र शस्त्र जो है सिखाते और जो भूख ना लगे और शरीर हमेशा स्वस्थ भी रहे ऐसा ऐसा विद्या से पूर्णता से सिखाते। और साथ ही साथ चलते चलते तारका ला दिखलाते। तारका कौन है दीदी हो तो ये सुबाहु और मारिच के माता हरे। और जैसे बतावत रही थी ना गुरुदेव विश्वामित्र कि ये तारका है, जैसे बतावत रही दोनों राजकुमार ला देखते राम जी ला प्रभु ला देखते हमला करे लगते। भगवान राम जी तारका से बाण निकालते और मारे लगते। तब जोरों से खिलखिला करके तारका हंसने लगे, हा 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 करके हंसने लगे। ओ राम है ना अरे वो बालक तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे मार नहीं सकता। तारकल जैसे बाण निकालते मारे वरना वैसे कहने लगे कि तू मुझे नहीं मार सकता। आयुध सर्व समर्पिकाए प्रभु निज आश्रम आने कंद मूल फल भोजन दिन है भगत हिति जाने। आश्रम पहुंचे से पहली तारका के वध होते। तारका कथे ते मोल मार नहीं सकस है ना, काबर नहीं मार सकस ओला कथे मोर ब्रह्मा वरदान दे है, ब्रह्मा वरदान दे है अगर ते मोल मार देवी ना काबर के अयोध्या के 14 वर्ष के मैं राज करूं, 14 वर्ष के राज्य मोला मिले ये वरदान ब्रह्मा से मंगे हो। तब ब्रह्मा मोर 14 वर्ष के वनवास के लिए वरदान दे। यही कारण से हे बालक ते मोल नहीं मार सकस कथे। अगर ते मोला मार देवे तो वनवास ब्रह्मा के वचन अधूरा हो जही, पूरा नहीं हो, मार नहीं सकस। भगवान राम कथे मैं तोल मारहू और ब्रह्मा का वचन भी पूरा हो। कैसे मैं तोल मारहू अब मरे के बाद में ना तो मरे के बाद में तो ललाट से खड़ाऊ बना हूँ कथे। खड़ाऊ ये वही खड़ाऊ है तारकल मार थे कथे मैं तो मार हूँ। अब ब्रह्मा का वचन भी पूरा हो 14 वर्ष ते बन में ते राज्य भी करबे। तो तारकल मार थे जैसे ही है ना भगवान राम ला दिखलाते तो तारकल भगवान राम जी मार थे और वही ललाट से खड़ाऊ बन थे। जे खड़ाऊ ला जब भरत भैया मनाए बर राम जी ला चलते ना तो वही खड़ाऊ ले जा करके लाते है ना, वही ला लेखते ये वही खड़ाऊ है। जे खड़ाऊ ला भरत भैया अपन जिए का आधार मानते, मोर आधार चाहिए जिए के लिए। तो जिए का आधार भरत में ये मांगते तब ये खड़ाऊ ला अपन जिए का आधार 14 वर्ष तक से नंदीग्राम में
ला करके रखते। ये वही खड़ा हुआ जो तारकन मारे है। आगे जो है आश्रम में रुकते और सुंदर कंद मूल फल भोजन सुंदर आश्रम में तैयारे करते, भोजन करते। और सुबह होते ही भगवान राम का कहती आओ ना भजन के बाद में बताए के प्रयास करें। बोली राज रामचंद्र की तूरी महिमा बसाली प्रभुला, तूरी महिमा बसाली प्रभुला ग भैया मोर माया की नगरी माँ यो झूठा डगरी माँ भूला।
प्रातः होते ही प्रातः कहा मुनीसन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम्हें जाई। प्रातः कहा मुनि सनि रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम्हें जाई। होमी करने लागे मुनि ही जारी आप रहे मख की रखवारी। सुनी मारी सिनी चाचर क्यों ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फरे बाने राम ते ही मारा। सतजो जनिगा सागरी पारा सतजो जनिगा सागरी पारा। तो दीदी हो जैसे सवेरे होते प्रातः स्नान करते भगवान जो है गुरु वंदना करते गुरु पूजा करते भगवान राम जी और लक्ष्मण भैया साथ ही कहे लगा थे कि भगवान राम जी हाँ मुनि वल्लभ कहे लगा थे कि हे ऋषिवर हे मुनिवर आप निर्भय हो करके निशंक हो करके एकदम निर्भय निशंक निडर हो करके आज्ञा करो यज्ञ की तैयारी करो। तो आश्रम में चल पड़ते गुरुदेव भगवान राम जी और लक्ष्मण भैया। गुरुदेव ऋषिवर जो है यज्ञ की तैयारी करते यज्ञ कुंड के चारों तरफ जो है ऋषिवर यज्ञ की तैयारी में है। इधर एक कोने में यज्ञ के एक तरफ जा करके भगवान राम जी कहे ऋषिवर आप निशंक होकर के आज्ञा करिए हम देखें असुर को हम रक्षा करेंगे आप निर्भय होकर के करना। तो एक तरफ लक्ष्मण भैया है और दूसरा तरफ भगवान राम जी तरकस बाण लिए हुए। मेरे राम जी कैसे है मेरे राम जी बड़ा सुंदर है तरकस बाण लिए हुए है घुंघरालू बाल है राम जी के श्याम शरीर है होठों पे मुस्कान है बड़े बड़े नेत्र है मेरे राम जी के मनमोहक है। मेरे राम जी कैसे हैं मेरी राम की मूरत गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा मुनि ऋषिवर के संग में जब चल पड़े हैं ना तो सुंदरता का वर्णन करे है। मेरी राम की मूरत देख पहली नजर दरस पाके मन को सुकून आ गया। रामी मंदिर गया जब दरस करने तो तब महिमा प्रभु की समझ आ गया। यदि ना होती माँ तो क्या होती जहाँ और जहाँ में मेरे प्रभु रामा गए। मेरी राम की मूरत देख पहली नजर दरस पाके मन को सुकून आ गया। मेरे राम जी अति सुंदर है कोमल है मेरे राम जी बड़े बड़े नेत्र है मेरे राम जी बड़ा सुंदर है मोहक है। एक बार मेरे राम मुस्कुरा देना तो माया फैल जाए ये मेरे राम जी है। तो निर्भय होकर के यज्ञ करे लगे जैसे यज्ञ हवन करे लगे ना बड़ा अत्याचार फैलाए दीदी हो। काबर रावण की काली ना रावण महाराज जी आदेश से जहाँ कहीं भी संत ऋषि मुनि यज्ञ हवन पूजा पाठ करे ना काबर ये हवन यज्ञ पूजा पाठ से देवता मतलब बड़ा शक्ति मिलती है ना। तो ये अगर हवन नहीं डाली पूजा पाठ आराधना अगर करना है तो हमें है हम रावण है ना। ये संत ऋषि मुनि को भोजन देना बंद कर दे तो पूरा अत्याचार फैला रखे। असुर मन जा करके कहीं संत ऋषि मुनि यज्ञ हवन पूजा पाठ करे बल लगे ना दीदी हो तो वहाँ कहीं जा करके रक्त ला डाल दे मांस ला डाल दे विध्वंस कर दे अशुद्ध कर दे बड़ा परेशान करें और संत ऋषि मुनियों के ऊपर बड़ा अत्याचार फैलाए है ना। अत्याचार फैलाए संत ऋषि मुनि ने मार भगाए रे आप देवताओं को पूछते हो है ना। अब जैसे पता चलते कि तारका मारी सुबाहु के माता श्री है और फिर से यज्ञ हवन चालू है ना। अरे फिर से वही काम जैसे पता चलते मारिच और सुबाहु दौड़ पड़े हमला करे मारिच सुबाहु चल पड़े। यही दो वीर है यही दो बालक है जिन्होंने हमारे माता को मारा है ना हमारे माता को मार डाले। तो सुबाहु दौड़ पड़े और जैसे दौड़े तो भगवान राम जी सुबाहु को अग्नि बाण से चलाए। अग्नि बाण सुबाहु जैसे रक्त ला करके यज्ञ कुंड को विध्वंस करने दौड़े ना वही समय भगवान राम जी अग्नि बाण से सुबाहु मार भगाते। और दूसरे तरफ जब पता चलते बिन फर बाण राम ते मारा सत जोजन गा सागर पारा। सुबाहुल मार थे तो दूसरी तरफ जब भाई मारे जाने थे तो मारिच दौड़े चले आते मारिच हमला करते। मारिच जैसे दौड़े चले आते वैसे ही बिना फण के बाण बिना फण मतलब भोथवा बाण है ना
अभी जब धनुर यज्ञ जब सिखाते ना भगवान राम जी, तब बिना फण के, बिना नुकीला वाला, जो नुकीला ना हो तो मारिच बाण मारते ना दीदी हो, तो बिना फण के 7 योजन जा करके फेंकाते, बिना फण बिना नुकीला भोथरा बाण से मारते तो 7 योजन जा करके दूर जाके मारी छप फेंकाते। अब ये भोथरा बाण से काबर मारी से, बिना धार वाला काबर, एक बार भूल हो गए महाराज दशरथ से, जब भी पानी माँ श्रवण कुमार पानी भरत रहती ना बुलबुले से, है ना, तो सप्तभेदी बाण चलाते, जब बाण चलाते तब भूल हो चुके रहते, श्रवण कुमार के सीना में लगते प्राण चले जाते। तही समय से जब धनुर यज्ञ की विद्या थी ना, तो बिना फण, बिना नुकीला बांध के, है ना, भोथरा बांध के थे, में धार नहीं रहा है, पड़ी ही तब दूर फेंका ही, लेकिन अंदर नहीं भेदे। ऐसा बाण से भगवान राम जी मारिच ला मार थे। तभी तो मारिच मामा जब रावण महाराज जी आते ना, तो कि मृग बन जा, तो यही बात ला याद दिलाते, तो मृग बन जा कथे ना, है ना, कथे मृग बन जा, छल से हरण करके लाना है। तब सबसे पहले 17 बार समझाते 14 लोग, है ना, तब मारिच मामा सबसे पहले रावण महाराज ने समझाते, यही बात की कथा ला बताते, कथे, है ना, वो लंकेश कोई और साधारण नहीं, बिना फण के बाण मारी से इतना 7 योजन में जाके दुरिया फेंका हो, वो कोई साधारण नहीं हो सके, साधारण नहीं हो सके, ते मोर तरफ से मरबे कथे, है ना, तो नहीं बन में मोर कहीं ना नहीं मानबे, होती नहीं जावे तो मोर तरफ से मरे, तो दुष्ट तोर से मरे से अच्छा परमात्मा के हाथ से मरो कथे, मारी से सोच विचार कर लेते। आवन आगे कथा में कहो थे वो बताए के प्रयास करबो, भजन के बाद में जोरदार जयकार हो जाए। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि झोपड़ी की भाग्य
बात है दीदी हो। भगवान राम तो 22 जनवरी की राम जन्मभूमि अपन प्राण प्रतिष्ठित अपन जन्मभूमि में आ गए हैं। साथ ही साथ भगवान जी है आज संत ऋषि मुनि सबके बनाए के लिए वन में जाते हैं। भगवान जी है झोपड़ी के भाग आज विश्वामित्र ऋषि है ना, जब भगवान आगे इतना बात जब जान जे थे ना भगवान के अवतारे है विश्वामित्र ऋषि जो है जब जान जथे कहते प्रभु आप लीला करे के लिए आगे हो परमात्मा, अब प्रभु के पास में जाया प्रभु के दर्शन हो जी धन्य हो जी जीवन। हाँ तो ये ऋषि वर है सुंदर अपन पास बुला है दुख हरता सुख करता पार परमात्मा मारीच कि यज्ञ के हवन की रक्षा करते दीदी हो। हवन कुंड श्री रामचरितमानस में 4 जगह यज्ञ के बात आए बे। एक जो है भगवान राम जी पुत्रेष्टि काम यज्ञ, पुत्रेष्टि काम यज्ञ कौन करी से तो महाराज दशरथ करी से काबर पुत्र प्राप्ति के लिए करी से। और दूसरा यज्ञ दक्ष प्रजापति करते वो काबर यज्ञ करी से तो वो बदला लेबर करते, बदला के भाव से जो कार्य करे वो ना वो हमारे कार्य पूरा नहीं होए ना काबर दूसरा के लिए ईर्षा कर करके रथस सबला आमंत्रण दे है लेकिन भगवान शंकर और सती निमंत्रण नहीं दे। तो भगवान शंकर से बदला लेबर जी भोले भाला अवघट दानी 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल नाम ले से 1 लोटा जल धथुरा बेलपत्र चढ़ाए से समस्याओं के हल होते जेकर साथ में ऐसन छल करते दक्ष सबला निमंत्रण देते लेकिन बदला खातिर शिव जी से बदला लेबर ये यज्ञ रखे लथे तो यज्ञ पूरा नहीं होए। और दूसरा यज्ञ 4 यज्ञ होते जिसमें 2 यज्ञ पूरा होते जो असफल होते है ना। शादी भी 4 शादी होते 2 शादी पूरा होते 2 शादी पूरा नहीं होए। संग संग जो भगवान भोलेनाथ जी के है ना शादी पूरा होते भगवान चारों भैया लल्लन के होते और सुर्पनखा नारद के जो अधूरा होते। यज्ञ महाराज दशरथ करते पूरा होते विश्वामित्र करते ना यज्ञ अभी जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण भैया रक्षक ली गए हैं ये पूरा होते हैं। काबर भैया निस्वार्थ भाव है स्वार्थ नहीं निस्वार्थ परोपकारी है ना परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और जो यज्ञ एक निकुंभला यज्ञ करते मेघनाथ काबर करते वो शक्ति प्राप्त करे बर करते शक्ति अर्जित करे बर विभीषण जी महाराज करते प्रभु जो मेघनाथ अभी यज्ञ करे बर जावत है ना निकुंभला यज्ञ करते दीदी हो युद्ध के समय कथी अगर ये यज्ञ विध्वंस न किया जाए तो शक्ति अर्जित कर ली वो काबर करते वो शक्ति पाके वो युद्ध में जीते के लिए करते है ना युद्ध में जीते के लिए शक्ति प्राप्त के लिए करते हैं और बदला के लिए दक्ष करते लेकिन 2 जो है पुत्र प्राप्ति के लिए और यज्ञ के रक्षा के लिए भगवान राम जी है जहाँ विश्वामित्र के पास में पहुंचे हुए है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा और अनुज निशाचर कटुक संहारा मारी असुर दुज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि जारी कहा पुनि कछुक दिवस रघुराया रही की नवी प्रण पर दाया भगत हेतु बहु कथा पुराना अब कहे विप्रजन पी प्रभु जाना। भगवान सबके दुख लेना हरण करे बढ़ जाते है ना दुख हरता पार ब्रह्म परमात्मा जो है। अच्छा दाई जो भी भगवान के चरण और लक्ष्मण जानते ना छोटे भाई हैं सुमित्रा माता के बेटा हरे दीदी हो। लक्ष्य पहली लक्ष्य होना चाहिए ओकर मन हा पाछू जो थे है ना तो अपन लक्ष्य लिए हैं लक्ष्मण पूरा असुर सेना राक्षसों मन के सेना के संहार करे बल लगत है और भगवान श्री राम जी राक्षस ला मार मार कर बहनों से निर्भय करे बल लगत है। राक्षस असुर मल बाण चलावत है बार बार तब असुरों से निर्भय निशंक निर्भय असुरों से निर्भय करत है सब असुर मला मार करके ये संत ऋषिगण है भी ना सब ला ऋषि मुनि मल्ला निर्भय करत है। काबर भैया भगवान संत गौ ब्राह्मण देवता संत ऋषि मुनि सबके हित करे के खातिर बार बार परमात्मा ये धरती में आहे लीला करे बर आहे वे दीदी हो तो निशंक अब डरे वाले कोनो बात नहीं है आगे है ब्राह्मणों ने निर्भय कर देते और सारे देवता और मुनि ला है ना
ना मुनि मनहा देवता मनहा सब परमात्मा की स्तुति करे लगत है। प्रभु अब आगे परमात्मा आगे धरती में आगे पाया कसर कते तहाँ पुणे भगवान श्री राम जी है। अब कुछ दिन तक से एकदम निर्भय कर दिस पूरा असुर लमान करके राक्षस मार करके निर्भय हो गए। लक्ष्मण भैया हम कहे ना सारे असुर ला मार करके एकदम निर्भय कर दिस। लक्ष्मण जी के लक्ष्य आगे रहते मन पाछे रहते, लेकिन हमार मन के लक्ष्य जाए जाए मन के पहली होना चाहिए कथम अपन मन के। लेकिन लक्ष्मण यही कथ है कि मोर लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य कहाँ होना है? लक्ष्मण के लक्ष्य कहाँ है? तो भगवान ला प्राप्त करना, भगवान राम जी ला प्राप्त करना लक्ष्मण भैया के लक्ष्य है। और कुछ समय तक से भगवान राम जी और लक्ष्मण भैया विश्वामित्र के आश्रम में रखे दीदी हो, और सारे असुर मन मार भगाते थे। सारे संत ऋषि मुनि निर्भय होते और भगवान राम के दर्शन के लिए आते। आवन कथा में का कथे सजबात हमारे जीवन ऐसे होना चाहिए जिंदगी। अब यही कुछ समय तक से रहते ना, तीसरे बाद में तो जनकपुर से निमंत्रण आते दीदी हो, है ना। जिंदगी चले तो समझना सुबह है और जिंदगी रुक जाए तो समझना शाम है। अगर यही जिंदगी कभी किसी के काम आ जाए तो केवल मेरी श्री राम है, मेरी श्री राम है, मेरी श्री राम है। आपने ब्राह्मणों पे ऋषियों पे कुछ समय रही करके एकदम पुराना कथा कथे और सुंदर जो है ना निर्भय करते थे, निर्भय निसंग करते थे। असुर मन से डरे वाली बात नहीं है बे। तो वही कुछ समय तक से रहते। तेकर बाद में तो जनकपुर से है ना माता जगत जननी जानकी सीता मैया के है ना जब स्वयंवर रस थे तब विश्वामित्र के पास में आते निमंत्रण। हाँ, तब यही से विश्वामित्र गुरु जो है भगवान राम जी और लक्ष्मण मैया ला 10 जनकपुर घुमाए के लिए ले जाते। तो चलिएगा ये पार परमात्मा है जो ऐसा परमात्मा हम भी याद करन। प्रभु है कहाँ? प्रभु हम सबके बीच में है ना, सबके बीच परमात्मा जी है। तो बोला याद करन। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं। कमान से निकला वो तीर बदल देते हैं। अरे वो नादान तू अब तक ना बदल सका, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। बोली राजा रामचंद्र की जय। मेरी प्रभु श्री राम का लाल रंग लहराएगा भारत की सरजमीन पर, अभी एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। हर घड़ी में अभी एक ही नाम, जय श्री राम, हर घड़ी में अभी एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरी भारत का जय श्री राम, मेरी भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घड़ी में अभी एक ही नाम, जय श्री राम, हर घड़ी में अभी एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम।
चुके हैं। रामी नाम का भगवान सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। रामदूत हनुमान का नारा जय श्री राम, रामदूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। जय जय श्री राम। भारत का जय श्री राम। मेरे भारत दो हाथ ऊपर ऐसे, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरी भारत का बच्चा। जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम बोलेगा। धन्य है हुआ नरसेना जिसने सिंधु को बना दिया, जिसने सिंधु को बना दिया, जिसने सिंधु को बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में का ठहरा दिया, पानी में का ठहरा दिया, पानी में का ठहरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। रामी राज लाने का अवसर ऐसा नहीं है खोने का, ऐसा नहीं है खोने का, ऐसा नहीं है खोने का। रामदूत हनुमान का नारा जय श्री राम, रामदूत हनुमान का नारा घर घर में अब गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का दोनों हाथ ऊपर, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम बोलेगा। हर